ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब किसान को कड़ी धूप में अपनी माँ के साथ मिलकर खेती करते हुए देखते हैं। माँ, ओ माँ, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू खेत मत आया कर, घर में आराम किया कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। राजेश बेटा, मैं तो तेरी मदद करने आती हूँ। घर पे आराम कर करके थक गई तो सोचा तेरे काम में हाथ ही बटा दूं। तू मेरी चिंता मत कर माँ, तू बस अपना ध्यान रखा कर। चल अब घर जा और मुझे काम करने दे। तू यहाँ रहेगी तो तेरी फिक्र में मैं कभी मन लगाकर काम नहीं कर पाऊंगा। बेटा तू बहुत जिद्दी है, हर वक्त बस दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। और एक तेरी पत्नी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर तुझे तकलीफ देती रहती है। माँ, तू भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गई? अब तू घर जा, मैं काम खत्म करके जल्दी आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। राजेश की बात सुनकर माँ वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ प्रकट हो जाता है। उसके कपड़े रानी फटे हुए और कंधे पर लाल गमछा। हर हर भोले, कैसे हो पुत्र? प्रणाम बाबा, ऊपर वाले की दया से मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, क्या आप मुझे जानते हैं? तू ही तो वो है जिसकी इस प्रकृति को कब से तलाश थी। आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया स्पष्ट बताइए, मुझे तो आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही। सही वक्त आएगा, तेरा नसीब तुझे खुद अपने पास बुलाएगा। उसका खेल निराला है, खुलने वाला तेरी किस्मत का ताला है। तेरे जीवन में अब रोशनी आने वाला है। बाबा, आप तो मुझसे पहेलियों में बात करने लगे। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना? बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल पहले जैसा। सही समय आने पर तुझे सब पता चलेगा। पुत्र, धैर्य रख और कर्म किए जा। तेरा कर्म ही तुझे रास्ता दिखाएगा। वो तेरा कब से इंतजार कर रही है। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? बाबा, मैंने आपको इस गांव में तो आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या आप कोई मायावी हैं? और आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति बिना कोई जवाब दिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये क्या? वो बाबा ना जाने कहाँ गायब हो गया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ऐसी विचित्र घटना मेरे साथ ही क्यों घटित हुई? हे भगवान, आखिर तू क्या चाहता है? चल ठीक है, मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। तूने मेरे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। फिर राजेश जमींदार के घर मजदूरी मांगने जाता है। बोल राजेश, हो गया? खेत का सारा काम, कहीं तूने कोई काम चोरी तो नहीं की? नहीं जमींदार साहब, यह तो पूरे गांव को पता है। मैं कभी भी अपने कर्म में गद्दारी करने का नहीं सोच सकता। तो बोल कैसे आना हुआ? मैं अपनी मजदूरी लेने आया हूँ। आपने पिछले 2 हफ्तों से मुझे एक भी मजदूरी नहीं दी है। मैं बहुत मुश्किल से घर चला रहा हूँ। अब तो अनाज भी खत्म होने को आया है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे पैसे लेकर भाग रहा हूँ? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। देख, अभी मेरे हाथ तंगे हैं। शहर में अनाज का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तू ही बता, जब मेरे पास ही धन नहीं आ रहा तो मैं तुझे कहाँ से दूं? ठीक है, जब व्यापार अच्छे से होने लगे तो आप मुझे एक बार में ही सारी मजदूरी दे देना। तब तक मैं समझूंगा कि मेरे पैसे आपके पास जमा हैं। इतना बोलकर राकेश मुंह लटकाए घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी सविता उसे ताने मार के कहती है, आ गए घर, आज भी खाली हाथ ही लौटे हो। मुझे तो पता ही था तुम्हारे साथ रहकर मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं होगी। 2 वक्त की रोटी तो ढंग से खिला नहीं पाते हो, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे? अभी तो मेरा बेटा थक हार कर घर आया है, थोड़ी देर उसे चैन की सांस तो लेने दो। उसके घर आते ही तुम शुरू हो गई। माँ जी, आप बीच में मत बोलिए, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपका बेटा बिल्कुल निकम्मा है, बस समाज सेवा में लगा रहता है और अपने घर में अंधेरा करता है। थोड़ी तो लिहाज कर लो बहू, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। काहे का पति? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैं इस घर में शादी करके आई। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है अपना कोई नया कारोबार शुरू करें, दूसरों की तरह मुनाफा कमाएं, पर इन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो कि मैं गलत तरीके से काम करके जल्दी से धनी बन जाऊं। पर सविता, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा काला धन होता है, वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये कलयुग है।
यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। तुम तो सबका भला करते हो, सबके लिए सोचते हो, भगवान को याद करते रहते हो, तो फिर भगवान तुम्हें जल्दी से अमीर क्यों नहीं बना देता है? अब बस भी करो, देखना एक दिन वही हमारी तकदीर बदलेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। कुछ दिनों में मेरी सहेली की शादी है। चुपचाप मुझे नए कपड़े दिला देना और कुछ पैसे देना। मैं उसे अच्छा सा तोहफा दूंगी। मेरा बेटा काम करके अपनी कमर तोड़ता है और तुम्हारी फरमाइश तो खत्म ही नहीं होती है। बेटा राजेश, चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, सुबह से भूखे प्यासे खेत में काम करते हो। नहीं माँ, मुझे अब भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए सैर करने बाहर जा रहा हूँ। बीवी के ताने सुनकर राजेश दुखी होकर जंगल में चला जाता है। और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे प्रभु, तूने आखिर मेरे लिए क्या सोच रखा है? मैंने तो आज तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और ना ही किसी के साथ कुछ गलत किया। फिर तू मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? मेरी पत्नी तो मेरी इज्जत ही नहीं करती और मेरी बूढ़ी माँ हमेशा बीमार रहती हैं। अब तू ही बता, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का मैं क्या करूं? अचानक से वही बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है राजेश, रो क्यों रहे हो? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? बाबा, आप अचानक से आ जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। आखिर आप है कौन और मुझे ही सिर्फ क्यों दिखाई देते हैं? मैं तो तुझे दिखूंगा ही ना। आखिर तेरी कड़ी मुझसे ही तो जुड़ी है। तू जब भी सच्चे दिल से भगवान को याद करेगा, यह बाबा तेरे सामने खुद ही प्रकट हो जाएगा। पर बाबा, मैं ही क्यों? और आप कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं? अब तो मुझे चिंता होने लगी है। कहीं आप मुझे मेरे परिवार से दूर ले जाने तो नहीं आए हो? ए नादान बालक, तू बहुत मासूम है, तुझे अभी कुछ समझ नहीं आएगा। अरे हर गुजरता हुआ पल तुझे उस राज के करीब ले जा रहा है जो न जाने कितने सालों से कैद है। उस एक रात से तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तुझे किसी से दूर करने नहीं आया। इतना बोलकर बाबा फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं और राजेश बेचैन होकर बाबा को पुकारने लगता है। बाबा, आप फिर से पहेलियां बुझाकर चले गए। आपने तो मेरे मन को अशांत कर दिया। आखिर आप कौन से राज की बात कर रहे थे और उस राज से मेरी दुनिया कैसे बदलेगी? हे प्रभु, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। मेरे साथ जो कुछ भी हो जाए, बस तू मेरे परिवार को बचा लेना। राजेश घर चला जाता है। अगली सुबह होते ही उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ, ओ माँ, सूरज सर पर आ गया है। तू अभी तक सो रही है। पहले तू कभी इतनी देर तक नहीं सोई। अब उठ भी जा माँ। हे भगवान, माँ का शरीर तो तेज बुखार से तप रहा है। अरे सविता, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुमने एक बार भी मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? मुझे क्या पता था? मुझे तो अभी तुमसे ही पता चल रहा है कि तुम्हारी माँ बीमार है। रात तक तो अच्छी भली थी। मुझे तो लग रहा है यह नाटक कर रही है। बस करो, मैं चुपचाप तुम्हारे ताने सुन लेता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो मत। मुझे बस थोड़ा सा बुखार ही तो है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, यह कोई मामूली सा बुखार नहीं लग रहा है जो आराम करने से ठीक हो जाएगा। रुक, मैं अभी तेरे लिए वैद्य को बुला लाता हूँ। वैद्य को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे लिए तो तुम्हारी जेब से एक नहीं निकलता है और अपनी माँ के लिए वैद्य बुलाने का सोच रहे हो। तुम्हें तो मैं जितना भी दे दूं कम ही लगेगा। तुम्हारा लालच कभी खत्म ही नहीं होता। एक माँ ही है जो मुझे निस्वार्थ मन से प्रेम करती है। मैं माँ को बचाने के लिए कहीं से भी पैसे ले आऊंगा। राजेश फौरन अपनी मजदूरी के पैसे लेने जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है। समय रहते वैद्य को नहीं दिखाया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम गरीबों का यही रोना है। कल मैंने पैसों के लिए थोड़ा रुकने को क्या कहा? तुम तो आज अपनी माँ का रोना लेकर चले आए। बस कैसे भी करके पैसे चाहिए ना तुम्हें, इसीलिए इतना नाटक कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरी माँ की हालत सही नहीं है और मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा। मैं तो बस अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ। तेरी जुबान बड़ी लंबी हो गई है। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तू मुझसे हिसाब किताब की बातें कर रहा है।
तेरी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। रहम कीजिए जमींदार साहब, मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर दीजिए। दूर हो जा मुझसे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं तुझे कहां से दूं? मेरे आगे गिड़गिड़ाकर अपना समय मत बर्बाद कर। जाकर अपनी माँ की सेवा कर, क्या पता बुढ़िया कब दम तोड़ दें। जमींदार, आज तूने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। तुझे तेरी अमीरी का बहुत घमंड हो गया है, बड़े बूढ़ों का लिहाज करना भूल गया है। मैं अब तेरे जैसे छोटे दिल के आदमी के साथ काम नहीं करूंगा। तू मत कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। मुझसे दुश्मनी करके तू अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अब तो तेरे पैसे मिलने से रहे हैं। नहीं चाहिए तेरे पैसे। तू जिस पैसे पे इतना उछल रहा है ना, एक दिन वो पैसे भी तेरे काम नहीं आएंगे। एक गरीब की हाय लगेगी तुझे। बहुत बोल रहा है तू आज। तुझे तो धक्के मार के निकालूंगा। बंटी, इस राकेश को मेरी नजरों से दूर कर दो। इस मनहूस को देखकर मेरा दिन खराब हो गया। जी मालिक। फिर बंटी राजेश को बेइज्जत करके धक्के मार के जमींदार के घर से बाहर निकाल देता है। राजेश मदद की भीख मांगने पूरे गांव में भटकता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई तो मदद कर दो। अब मैं कैसे अपनी माँ को बचाऊंगा? सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मैं तो खुद को बहुत लाचार महसूस करने लगा हूँ। भगवान, ऐसी जिंदगी देने से अच्छा तो तू मुझे मार दे। मैं तो अपनों के भी किसी काम नहीं आ पा रहा हूँ। पुत्र, निराश मत हो। उसके पास सभी परेशानियों का हल है। वो अगर एक मुसीबत देता है तो उसके साथ साथ उस परेशानी से लड़ने की हिम्मत भी देता है। याद रखना, आज वो तुझे इसलिए रुला रहा है ताकि कल को वो तुझे भी भर के हंसा सके। क्या फायदा ऐसी खुशियों का जिसमें मुझे जन्म देने वाली माँ ही ना साथ हो? अगर माँ को कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे उस राज तक पहुंचाने का रास्ता बताऊं। अगर उस राज से मेरी माँ का जीवन बच सकता है तो मैं उसे जानने में एक क्षण की भी देरी नहीं करूंगा। तो सुनो, आज रात तू जंगल जाना। जंगल के बीचों बीच तुझे एक गदहा दिखेगा। बस वही तुझे उस राह तक पहुंचाएगा। कुछ भी हो जाए तो उसका पीछा मत छोड़ना जब तक तुझे तेरी मंजिल ना मिले। वो गदहा सिर्फ आज की रात ही जंगल में दिखेगा। इसके बाद वो कब जंगल की सैर करेगा ये तो कोई नहीं जानता है। तेरे पास आज की रात है, आखिरी मौका है सब ठीक करने का। बाबा, मैं इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर बाबा, आपने अभी तक अपनी असली पहचान मुझे नहीं बताई। आप कौन हैं और आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? तू पहले अपनी तकदीर से तो मिल, धीरे धीरे तुझे मेरी पहचान भी पता चल जाएगी। जिस दिन तुझे मेरी पहचान पता चलेगी उस दिन तेरे मन से सारे सवाल खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। बाबा एक और पहेली राजेश के मन में डालकर गायब हो जाते हैं। फिर रात होते ही राजेश जंगल चला जाता है। जहां उसे एक गदहा दिखता है। यह रहा वो गदहा। बाबा इसी के बारे में बात कर रहे थे, पर यह मुझे मेरी तकदीर तक कैसे लेकर जाएगा? राजेश खड़ा होकर यह सब सोच ही रहा होता है। तभी वह गदहा चलने लगता है। ओ गदहा, रुक जा। कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। रुक जा। आज मैं किसी भी हाल में तुझे खुद की नजरों से दूर जाने नहीं दे सकता हूँ। राजेश परेशान होकर उस गधे के पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो गदहा एक अजीब सी दिखने वाली गुफा के बाहर जाकर रुक जाता है और कहता है, ये रही तेरी मंजिल। अरे तुम तो एक गधे हो, फिर तुम इंसानी भाषा कैसे बोल रहे हो? मैं कोई मामूली गदहा नहीं, एक जादुई गदहा हूँ जो ऊपर वाले के कहने पर तेरी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाना ही मेरा लक्ष्य था। अब इसके आगे का रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा। मुझे तो अब भी लग रहा है जैसे मैं किसी कहानी में जी रहा हूँ।
मेरे जीवन में अचानक इतने इतने चमत्कारी चीजें कैसे होने लगे हैं कि मैं खुद भ्रमित हो जा रहा हूँ। ये चमत्कार तेरे जीवन में अचानक नहीं हो रहा है। ये सब तो तेरे नसीब से ही जुड़ा है, तेरे भाग्य का लिखा है। अब तुझे तेरे सवालों का जवाब इस गुफा के अंदर मिलेगा। जा अंदर जा, मैं भी अपनी दुनिया वापस लौट रहा हूँ। ए प्यारे गधे, तेरा शुक्रिया। तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने मेरी बहुत मदद की है। इसके आगे मैं खुद ही उस राज तक पहुंचूंगा जिससे मेरा भाग्य जुड़ा है। गधे के जाते ही राजेश गुफा के अंदर चला जाता है। तब उस एक अदृश्य आवाज आती है। आओ राजेश, मुझे तेरा ही इंतजार था। तूने वापस यहाँ आने में काफी देर कर दी। वापस पर मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। यह अदृश्य आवाज मैं नहीं जानता। आप कौन हैं? इस गुफा के पीछे का रहस्य क्या है? मुझे तो एक बाबा ने इस गुफा के बारे में बताया और कहा कि मुझे यहाँ मेरी किस्मत से जुड़ा राज पता चलेगा। मैं सब जानता हूँ और तुझे याद नहीं है, पर तू यहाँ पहली बार नहीं आ रहा है। आज सदियों बाद मैं फिर से तुझे देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। ये अदृश्य आवाज कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे रहस्य बताएं। राजेश अपने सवालों का जवाब पूछ ही रहा था, उतने में एक तेज रोशनी राजेश को अपनी ओर खींच लेती है। यह मैं कहाँ आ गया? ये तो बहुत सुंदर फूलों का बगीचा लग रहा है, पर मैं तो उस गुफा में था। अचानक यहाँ कैसे आ गया? ये बगीचा देखकर तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? यह बगीचा तो कुछ मनमोहक है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? यह एक जादुई दुनिया है। इस दुनिया का रास्ता उस गुफा से होकर गुजरता है। इस बगीचे में एक फूल तोड़कर अपनी माँ को उसका रस पिला देना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। केवल एक फूल के रस से मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। यहाँ के फूल तो सच में चमत्कारी हैं। अब जल्दी जा, थोड़ी सी देरी भी तेरी माँ की तकलीफ बढ़ा सकती है। ए अदृश्य आवाज, तूने तो मुझे वह राज नहीं बताया जिससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। वो रहस्य जानने का सही समय नहीं आया है। अभी तुझे बहुत कुछ याद आना बाकी है। उसके बाद ही तू रहस्य का खुलासा कर सकेगा। पूर्णिमा की रात जब आसमान में पूरा चांद हो, तब तू इसी वक्त गुफा में आ जाना। उस दिन तुझे सारे राज्य पता चल जाएंगे। अब जा और अपनी माँ की जान बचा। राजेश फौरन फूल तोड़कर अपनी माँ की जान बचाने चला जाता है। उस फूल का रस पीकर माँ तुरंत ठीक हो जाती है। फिर अगली सुबह सविता राजेश से पूछती है, ये तुमने अपनी माँ को कौन सी संजीवनी बूटी पिला दी है, जो कल रात तक ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी? वो आज उछल कूद करते हुए गांव भर में घूम रही है। कोई चमत्कारी चीज हाथ लगी है क्या? नहीं नहीं स्वेता, ये सब तो मेरे प्रभु की लीला है। मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने कर दी। इसलिए बोलता हूँ कि संसार की मोह माया कम करो और ऊपर वाले को याद करते रहो। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। राजेश सविता के सवालों से बचने के लिए घर के बाहर चला जाता है। तब सविता मन में सोचती है, राजेश के हाथ में कुछ तो अनोखी चीज लगी है। एक रात में किसी को ऐसे ठीक करना जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, मुमकिन नहीं है। वो चाहे मुझसे कितना भी छुपा ले, मैं सच जानकर ही रहूंगी। आखिरकार वो चांदनी रात आ ही जाती है, जिस रात आसमान में पूरा चांद हो। राजेश दोबारा उस जंगल की ओर जाता है। तभी अचानक उसके जंगल पहुंचते ही बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। यह मौसम अचानक से बदल क्यों गया? आसमान तो साफ है, फिर बादल क्यों गरज रहे हैं? राजेश गुफा की ओर जाने लगता है। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है।
फिर उसे एक सपना दिखता है जिसमें वो बगीचे की बड़े प्यार से देखभाल कर रहा था। उठो पुत्र, होश में आने का वक्त हो गया है। बाबा, मैंने आपका एक सपना देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना नहीं हकीकत हो। तू सही कह रहा है, वो कोई सपना नहीं, तेरा पिछला जन्म था जिसे तू भूल चुका है। वो घड़ी आ गई है जब तुझे तेरे जीवन का रहस्य पता चले। चल मेरे साथ। फिर वो दोनों उस जादुई गुफा में पहुंच जाते हैं जहां वो बगीचा था। इन फूलों को छू कर देख, तुझे क्या महसूस हो रहा है? बाबा, इन्हें छूकर तो मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा है, मानो जैसे मैंने बड़े प्यार से इन्हें यहाँ खिलाया है। तुम सही कह रहे हो, ये बगीचा, ये जादुई फूल तेरे ही हैं। तूने उन्हें दूसरों की भलाई के लिए अपने पिछले जन्म में खिलाया था। पिछला जन्म? हाँ, पिछले जन्म में तू जादुई दुनिया का एक महान जादूगर था जो सिर्फ दूसरों का ही सोचता था। तूने बीमारी के इलाज के लिए फूलों के रूप में ये खास औषधियां बनाई थी। पर क्या बाबा, आगे क्या हुआ था? तेरा एक मित्र हुआ करता था। कहने को तो वो तेरा घनिष्ठ मित्र था, पर वो तेरी कामयाबी और तेरे प्रति लोगों का प्यार देखकर बहुत जला करता था। तेरे रहते उसे महान जादूगर का किताब ना मिल सका। बाबा, उसके बाद क्या हुआ? एक दिन उसने जलन के मारे धोखे से तेरी जान ले ली और तेरा यह बगीचा खून के आंसू रोने लगा। तब से इस गुफा को तेरा ही इंतजार था। मेरे मरने के बाद मेरे मित्र का क्या हुआ? क्या उसे वो मिला जो वह चाहता था? यह भी तुझे पता चल जाएगा एक दिन। अब से यह गुफा, इसका रहस्य, सब कुछ तेरा है। तू इसकी मदद से जरूरतमंदों की मदद करना और भलाई के काम में लगना। कभी अपने अच्छाई के मार्ग से मत भटकना। बाबा की बात मानकर राजेश अपने साथ ढेर सारे जादुई फूल घर ले आता है और उनसे वो दवाइयां बनाकर बहुत ही कम दामों में जरूरतमंदों को बेच देता है, जिससे उसका घर भी चलता और बीमारों का अच्छे से इलाज भी होता। देखते ही देखते राजेश जमींदार से भी ज्यादा धनी होने लगा था। मालिक, देखो, यह राजेश के पास बहुत पैसा आ गया है। वो दवाइयों का कारोबार करने लगा है। मैंने तो यह भी सुना है कि वह गरीबों को मुफ्त में दवाइयां देता है, जिससे खुश होकर पूरा गांव उसकी वाहवाह कर रहा है। तू सही कह रहा है। न जाने उसके हाथ क्या लगा है। एक वक्त था जब पैसे के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाया करता था, पर अब तो उसके तेवर ही बदल गए हैं। मालिक, आप कहें तो मैं उसके ऊपर नजर रखूं। शायद हमारे हाथ कोई खास बात लग जाए। तू आज से ही उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दे। रात में जमींदार का नौकर राजेश की खिड़की के बाहर खड़े रहकर उसे जादुई फूल से दवाइयां बनाते देख लेता है। उसके बाद वो जमींदार के पास जाकर बताता, मालिक, वो राजेश तो किसी खास फूल से दवाइयां बनाता है। इसके अलावा उसके घर में मुझे कुछ भी अनोखा नहीं दिखा। लगता है हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वो तो बस फूल से दवाइयां बनाता है, कोई जादू नहीं करता। अगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो मैं उसके हाथों से भी सब कुछ छीन लूंगा। वो मुझसे आगे निकले, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज सबके सोते ही मैं उसकी सारी औषधियां चुरा लूंगा। जब औषधियां ही नहीं रहेंगी तो वो लोगों के दुख कैसे दूर करेगा? आप वो सब औषधियां चुराकर क्या करेंगे? मैं उसे दुगने दामों में बेच दूंगा और सबसे धनी इंसान बन जाऊंगा। जमींदार बंटी के साथ औषधियां चुराने जाता है। इतने में बाबा राजेश के दरवाजे पर प्रकट होकर उन्हें रोक लेते हैं। मुझे पता था जमींदार, तू अपना लालच से भरा दिमाग गलत काम करने में जरूर लगाएगा। तू कौन है और मेरे रास्ते में क्या कर रहा है? दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। जो गलती मैंने पहले की वह गलती दोबारा नहीं करूंगा। पिछले जन्म में राजेश ने मेरी वजह से अपना हक खो दिया था, पर इस जन्म में मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मुझे डराने की कोशिश मत कर।
तेरे जैसे बहुत ढोंगी देखे हैं मैंने। मुझसे राजेश की खुशी देखी नहीं जा रही है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और वह जमींदार को श्राप दे देते हैं। जा, आज के बाद तू गरीब हो जाएगा। तेरे सारे पैसे, कारोबार, सब कुछ डूब जाएगा। तू भी बाकी किसानों की तरह आम जिंदगी जिएगा। तेरे सारे ऐशो आराम एक पल में तुझसे छीन लिए जाएंगे। श्राप मिलते ही बंटी और जमींदार वहीं जलकर राख हो जाते हैं। और फिर राजेश खुशी खुशी अपने माँ और पत्नी के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।